guys are very welcome back to my channel। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल वुड बी डूइंग वेल। जिनका सिलेक्शन हुआ है मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ आपको, ठीक है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ दिल छोटा नहीं करना है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है ज़िंदगी। जितना आप सोच रहे हो ना उससे भी ज़्यादा आपको मिला है, जिसके लिए हम कहीं ना कहीं ग्रेटफुल नहीं हैं। हम वही चीज़ें मांगते रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती। जो चीज़ें हमारे पास होती है हम ग्रेटफुल फील नहीं करते हैं, है ना। तो देखो, मैं इस बारे में पर्सनली डिस्कस तो नहीं करना चाहती क्योंकि आज पूरा दिन माथापच्ची रही है। पूरा दिन हैज़ बिन अ हेक्टिक डे। पूरा दिन वही चीज़ें सोच सोच के दिमाग ना ऐसे जकड़ गया है। बट हाँ, मुझे पता है कि अगर मैंने अभी इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप लोग भी यू हैव बीन वेटिंग टू लिसन फ्रॉम मी कि हाँ क्या है कैसा है। तो देखो, सबको पता है कि कैसा है। दो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए बता रही हूँ। दो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, वो ये कि पहली बात कट ऑफ बहुत हाई गई है। दोज पीपल हु वर टेलिंग मी इन कमेंट्स कि हाँ कट ऑफ विल बी हाई, IBPS हैज़ बीन शॉकिंग us this year from the prelims result onwards, and that will continue up to final result. That thing has been proved right, and the result and the cutoff has been really very high. ठीक है, कट ऑफ को एक्सपेक्ट किया गया था कि 53 से 57 के बीच में जाएगी, क्योंकि 36 से 40 नंबर के बीच में डिफरेंस रहता है मेंस की कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में। लेकिन कट ऑफ चली गई है, कट ऑफ कितनी चली गई है? कट ऑफ चली गई है 62 नंबर। UR की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ST SC और OBC की मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनकी मैंने कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, इतनी कैलकुलेशन नहीं की है। मी बीइंग फ्रॉम UR कैटेगरी, UR की ज़्यादा कैलकुलेशन की है। तो UR की इतनी चली गई है। अगर मैं ST की भी अभी कैलकुलेट कर लूँ तो कितनी 12 नंबर गई थी ना। तो 12 नंबर में अगर आप 12 22 32 42 52 तो 47 गई है। हाँ, तो SC का SC और ST का दोनों का मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, एक दो नंबर का फ़र्क है। तो उनकी कट ऑफ में ठीक मार्जिन गया है। जो मेंस की कट ऑफ थी 12 या 12.5, उसमें अगर तुम 36-37 प्लस करोगे तो 45-47 बन रहा है। और एग्जैक्टली उतना ही हर साल डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप UR में ऐसा करोगे तो UR में नहीं हो रहा। अगर UR में आप अगर 40 नंबर भी ऐड करते हो ना, वैसे तो 36-37 का हमेशा फ़र्क रहता है। अगर 36-37 ऐड करते तो 53-54 बन रहे थे, और अगर आप 40 भी ऐड करते तो 57 बन रहे थे। लेकिन कट ऑफ कितनी गई है? कट ऑफ गई है 45 नंबर एक्स्ट्रा फ्रॉम द मेंस रिजल्ट। इसका मतलब यही निकल के आता है कि 17 नंबर कट ऑफ तो गई थी, लेकिन 17 से 27 के बीच में या 17 से 30 के बीच में जो बच्चे थे वो बहुत कम थे, और 30 से ऊपर वाले बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थे। तो 17 नंबर जो कट ऑफ गई है वो बोलने के लिए गई है। कहीं ना कहीं 27-28 कट ऑफ के अराउंड ही हमारी फाइनल कट ऑफ चली गई है। आपको अगर याद होगा तो 2022 में 63.2 कट ऑफ गई थी। हाँ, और तब उस टाइम पे 27.5 नंबर मेंस की कट ऑफ गई थी। तो वैसा ही कुछ हो गया है। 27-26 कट ऑफ के हिसाब से फाइनल की कट ऑफ गई है, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं बोल सकते, किसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि एनालिटिक्स तो एनालिटिक्स है। नोबडी नोज़ कि किस रेंज में बच्चे फॉल कर रहे हैं। तो सेकेंडली क्या होता है कि इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं कम। जब मैंने देखा, मैं जनरली 15 नंबर लगा के चल रही थी कि हाँ ऑन एन एवरेज 15 तो आएंगी, क्योंकि 5वां अटैम्प्ट है, 5वां इंटरव्यू है। ये चीज़ मैंने उनको मेंशन की थी, मतलब मैंने खुद से मेंशन नहीं की थी, उन्होंने पूछी थी, ठीक है। और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। जितने मेरे साढ़े 16 नंबर भी आए हैं, उन इंटरव्यू से भी मेरा इंटरव्यू ये वाला अच्छा हुआ था। और मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ 17 ईजिली दे देंगे, 17.5 भी दे सकते हैं, है ना। तो मैं 15 ऑन एवरेज, मैंने कहा चलो 15 लगा के चलते हैं। तो मेरे 61 बन रहे थे, कुछ ऐसा हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि 61 तो कहाँ ही चली जाएगी कट ऑफ, बट चली गई एंड यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, है ना। तो ये दो चीज़ें मिली हैं कि एक तो कट ऑफ ज़्यादा गई और ऊपर से इंटरव्यू के नंबर कम आए। इंटरव्यू में मुझे 14.8 मिले हैं शायद, है ना। अगर मुझे 16.5 मिले होते इंटरव्यू में तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, बट ठीक है अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब चीज़ें हुई हैं। और मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे जो मैं भी एड्रेस करना चाहूँगी कि बच्चे ना अपना फ्यूचर इंक्लूडिंग मी
बच्चे अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं AFO के पीछे। मैं ऐसे नहीं, वो कहते हैं ना हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी, वो चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं। मैंने भी करा, क्योंकि देखो जब उम्मीद मिल जाती है ना, जब आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो, आपका कुछ नंबर से फाइनल सिलेक्शन रुक रहा है, तो हमें लगता है कि शायद हम अगली बार ट्राई करेंगे तो हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, बिकॉज वी आर नॉट दैट फार अवे। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, इस चक्कर में 3-4 साल आपके ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। साल में एक बार तो AFO आता है, आपका एक चांस गया, एक साल गया। आपका अगर 5 बार एग्जाम दिया तो आपके 5 साल चलेगा। ऐसे तो है नहीं कि 2-2 महीने बाद एग्जाम हो रहा है ना। तो इस चक्कर में मेरे को मैसेज आया था, एक लड़का, पता नहीं एक सब्सक्राइबर था, मुझे नहीं पता लड़का था लड़की थी, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मेरे हिसाब से शायद लड़का था। वो कहता कि पहला सिलेक्शन मेरा 3.5 नंबर से रुका, फाइनल सिलेक्शन। दूसरा सिलेक्शन मेरा 1 नंबर से रुका। तीसरा सिलेक्शन मेरा 0.07 मार्क्स से रुका। तो ये चीज़ आप देखो कि बंदे की क्या मेंटल कंडीशन हो जाएगी उस टाइम पे, जब हमारा वी आर केपेबल है ना, हम 1 नंबर से सिलेक्शन रुक रहा है, आधे नंबर से 0.07 से। तो ऐसे भी नहीं कह सकते कि हम केपेबल नहीं है, लेकिन अंदर एक गिल्ट भी है कि नहीं हम नहीं बन पाए। तो एक फेलियर वाली फीलिंग जो है वो हमेशा मन में रहती है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी, इवन मुझे भी दिन तक यही लग रहा था, अभी भी मुझे अंदर से शायद ये लगता होगा कि हाँ, अगर मैं नहीं बनूँगी, अगर मैं नहीं लगूँगी अगर गवर्नमेंट जॉब में, तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो यही सोचेगा कि समझदारी इसी में है कि आप इसको टाइम रहते क्विट कर दो, बिकॉज दिस कैन रूइन योर लाइफ। जो आपके प्रोडक्टिव ईयर्स हैं उनको रूइन कर सकता है, कर सकती है ये चीज़। स्पेशली AFO की पोस्ट के बारे में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। क्लर्क, PO, जो भी अदर जॉब्स हैं, ठीक है, इनमें उतना ज़्यादा नहीं होता है। लोग बर्बाद करते हैं, UPSC में लोग, बहुत सारे लोग लाइफ बर्बाद करते हैं। लेकिन हाँ, अब जितना हम जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर से, AFO में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो प्लीज़ चूज़ वाइजली कि आप क्या कर रहे हो। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस खोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किस लाइन में जा रहे हो, वाइजली चूज़ करो। दीज आर द फ्यू ईयर्स विच आर मोस्ट प्रोडक्टिव इन योर लाइफ, इन विच यू विल बी मोस्ट प्रोडक्टिव, है ना। और अगर आप इन सालों को वेस्ट कर दोगे तो फिर तो आगे का टाइम तो फिर है ही, आगे के टाइम पे आप ना अच्छे से वो ज़ील रहेगी, और ना आप इतना रिस्क उठा पाओगे कि आप चीज़ों को चेंज कर पाओ, या डिसीजंस अपनी लाइफ चेंजिंग डिसीजंस ले पाओ। ओके, तो यही चीज़ें हैं। रिज़ल्ट आ गया है और क्लैरिटी चीज़ों की मिल चुकी है। अब आगे जो भी करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ईदर यू हैव टू गो फॉर NABARD और यू हैव टू अप्लाई फॉर IFFCO, या फिर आपको जो भी चीज़ें करनी है वो हम कर सकते हैं। क्योंकि जब क्लैरिटी मिल जाती है ना, तो कहते हैं ना आर या पार, वो सिस्टम हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे हमारी उम्मीद नहीं है, तो अब हमें आगे ट्राई करना है, या फिर हमें प्राइवेट जॉब करनी है, या फिर हमें कोई और चीज़ पे ध्यान देना है। तो वो चीज़ें हुई हैं। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो चीज़ें जो एक्सपेक्ट करी थी वो नहीं हुई हैं। और देखो, मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे होंगे। तो उन सब के लिए यही मैसेज है कि अभी के लिए तुम चिल करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सोचने की। एटलीस्ट इस वीक चिल करो, आगे के लिए कुछ मत सोचो मैं आगे क्या करूँगा क्या करूँगी। क्योंकि पहली बार जब हमारा सिलेक्शन रुकता है ना, तो पहली चीज़ मन में यही आती है कि यार मैंने तो सोचा था कि मैं लग जाऊँगी, अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे करियर का क्या, है ना। तो अभी ये चीज़ मत सोचो प्लीज़, क्योंकि अभी आप ये चीज़ सोचोगे भी तो आपको एक रैशनल आंसर नहीं मिल पाएगा। अभी 2-4 दिन कहीं जाके मौज मस्ती करो। अगर आप थोड़ा सा भी इंजॉय कर सकते हो, जाके मूवी देखो, जाके शॉपिंग करो, कहीं ट्रिप पे निकल जाओ। अगर ठीक है, अगर नहीं है उतना बजट, तो आप सनराइज़ देखो सुबह उठ के, ठीक है। आप नई स्किल सीखने पे फोकस करो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। आपको मोमोज़ खाना अच्छा लगता है, आप वो खाओ, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो आप। मिट्टी से खेलो, मिट्टी से खेलने में ये चीज़ें बहुत चाइल्डिश लग रही होंगी, लेकिन ठीक है, अगर आप सुबह उठ के नंगे पैर पार्क में वॉक करोगे, वो आपको, जितना आप नेचर से जुड़ोगे, आपको इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन की फीलिंग आएगी ना, कि आप थोड़ा सा, आपका जो है माइंड स्टेबल हो पाएगा, जो अभी अनस्टेबल हो रखा है। तो ये चीज़ें हैं जिनके कुछ ये चीज़ें हैं जिनके पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, नेचर से जितना जुड़ोगे,
जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो मैं अपना बताऊँ तो मैं नई लैंग्वेज सीख रही हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ही मुझे नई लैंग्वेज आएगी मैं आपको अपडेट करूँगी कि हाँ मैंने ये चीज़ सीखी, अपने स्किल सेट में एक नई चीज़ ऐड करी। तो ये चीज़ें ऐड करो जिनका फ़ायदा है। अब शायद मैं अब अपनी हेल्थ को लेके भी ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगी, शायद मैं वेट गेन भी करना शुरू करूँगी कुछ टाइम में। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है जो फेल हो जाएंगी। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार वेट गेन में मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मैंने अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने की बहुत मेहनत की, लेकिन मैं तो फेल हो गई, ठीक है, मेरा हीमोग्लोबिन तो बढ़ा ही नहीं। क्योंकि वो हमें पता है कि जैसे हम एफर्ट्स डालेंगे प्रोपोर्शनली रिजल्ट आएगा, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि एग्जाम्स में हेरा फेरी है, लेकिन हाँ एग्जाम्स में हमें मौका तो 1 साल बाद ही मिलेगा। अगर आपका एएफओ इस साल का रह गया तो आप अगले साल ही दोगे, 1 साल आपका गया। हेल्थ के मामले में, स्किल्स के मामले में, अपनी नई हैबिट्स फॉर्म करने के मामले में, सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आज फेल हो जाते हो तो आप अगले दिन से न्यू स्टार्ट कर सकते हो, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक साथ बहुत सारी स्किल्स साइमल्टेनियसली सीख सकते हो, बहुत सारी हैबिट्स फॉर्म कर सकते हो। एक कहते हैं ना ज़िंदगी जीने की कला, वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है एज़ कम्पेयर टू इन चीज़ों के बारे में भागने के। और जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए ग्रेटफुल फील करो। बिकॉज़ अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपके पास अपना फ़ोन है, अगर आपको खाना मिल रहा है, आपको खर्चने से पहले दो बार सोचना नहीं पड़ रहा, अगर आपके सर के ऊपर छत है, ठीक है, तो यू पीपल आर वेरी प्रिविलेज्ड बिकॉज लोग हैं, पूरी कंट्रीज़ हैं जो विच आर गोइंग थ्रू डिवास्टेशन, ठीक है। तो हमें ग्रेटफुल रहना है जो हमें मिला है, ठीक है। जो नहीं भी मिला इतना फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट वी आर नॉट बीइंग डायग्नोज्ड विद सम कंडीशन, ठीक है, या फिर हमारे साथ कुछ अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ है, ठीक है। हम अपना एक लेवल ऊपर करने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर नहीं हुआ, वहाँ पे तो हम ऑलरेडी हैं ही ना जहाँ पे हम थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी चाहिए मुझे लगता है। और आगे जो भी चीज़ें करनी है वो ध्यान से सोचनी चाहिए। पहली बात तो अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन माइंड को स्टेबल करो। जो हम इतने दिनों से वेट कर रहे थे, एक्सेप्ट कि वो वेट ख़त्म हो चुका है, एक्सेप्ट कि आप जिस कंडीशन में हो अभी आप उसी कंडीशन में हो, और उसके साथ पीस मेक करो पहले। फिर आप नए अपने टू डू लिस्ट बनाओ, अपने गोल्स बनाओ कि अब आपको क्या करना है। वो छोटे छोटे गोल्स बनाओ जो आप अचीव कर सकते हो। अगर आप अपनी हेल्थ को लेके कुछ करना चाहते हो, आप हेल्थ को लेके कुछ करो। अगर आप अपने स्किल सेट को लेके कुछ करना चाहते हो, आप उसको कुछ करो। अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरा मॉर्निंग रूटीन, मेरा स्लीप साइकिल ख़राब हो रखा है, आप सुबह उठने की अगर आप आदत डालना चाहते हो, आप हैबिट्स फॉर्म करो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आपको विन फील करवाती हैं कि हाँ मैंने हैबिट बनानी थी 5 बजे उठने की, और मैंने 1 महीने में हैबिट बना ली है 5 बजे उठने की, तो आई एम अ विनर, आई एम नॉट अ लूज़र। ये जो एग्ज़ाम्स हैं, ये चीज़ें हैं, अगर हमारा नहीं होता कहीं ना कहीं हमें लूज़र वाली फीलिंग आती है। लेकिन देखो समझदार वही होता है जो वक्त रहते सीख जाए कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है। और अपने पास, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो इंसान हैं, जो रिश्ते हैं, जो चीज़ें हैं, जो प्रिविलेज हैं, उनकी कदर करना सीखो इससे पहले कि वो हाथ से चली जाए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी। और जिनका हो गया है अगेन उनको मेरी तरफ से बहुत कंग्रेचुलेशंस। 1-1.5-2 महीने की बात है, फिर तो आप ट्रेनिंग पे चले ही जाएंगे, आपकी नई लाइफ शुरू होने वाली है। शॉपिंग कीजिए, रिश्तेदारों से मिलिए, दोस्तों से मिलिए, है ना। और जिनका नहीं हुआ है, देखो लाइफ में ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है। हम अपना एक स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, वो चेंज नहीं हुई है। लेकिन हम अभी जिस पॉइंट पे खड़े हैं वो भी बहुत बुरा नहीं है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी लोगों की कंडीशन से हम अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, तो बस बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। होपफुली मैं व्लॉग्स लाती रहूँगी, बिकॉज अभी भी करंटली आई एम ऑन अ ट्रिप। हमने ये नहीं सोचा था कि हाँ कहीं हम इंजॉय करेंगे, और ये क्या कहते हैं कि मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाएगा और हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। ये सोच के नहीं आई थी मैं, बस ये सोच के आई थी कि हाँ अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आया तो सेलिब्रेट करेंगे, और अगर बुरा रिज़ल्ट आया तो भी थोड़ा माइंड रिफ़्रेश हो जाएगा। तो इस ट्रिप का भी मैं व्लॉग जल्दी लाऊंगी। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे आई बी वेरी थैंकफुल। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगेंगे, अगर आपको मेरे व्लॉग्स देखने हैं तो मुझे कमेंट करके बताना,
ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगली वीडियो में मैं अपने मेंस के मार्क्स बताना चाहती हूँ और बताऊँगी, तो अगली वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें मैं मेंस के एक्यूरेट अपने मार्क्स बताऊँगी, मेरे मेंस में कितने आए, मेरे इंटरव्यू में कितने बन रहे हैं, ताकि सब लोगों को आइडिया हो सके कि एग्जैक्ट फिगर क्या था। तो टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।